आप सभी को मेरा नमस्कार। आज का यह वीडियो कक्षा 8वीं का पेपर अर्धवार्षिक परीक्षा सन 2023-24 का है। यह पेपर जसपुर ज़िले के लिए है। जसपुर ज़िले के सभी शिक्षक, पालक एवं छात्रों के लिए है। इसे देखकर कक्षा मिडिल स्कूल में किस प्रकार के पेपर आए हैं उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और बच्चों से उसका मूल्यांकन भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि पेपर कैसे है। सभी प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है और लिखना जो है साफ और सुंदर है। तो सही विकल्प चुनिए। हमारा जो है प्रथम प्रश्न पेपर है और इसमें दिया हुआ है प्रश्न 1, बट्टे की गणना की जाती है। बट्टे का मतलब छूट होता है। छूट की गणना हम लोग कैसे करते हैं? तो उत्तर दिया हुआ है क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य, दाम। तो इसमें ध्यान देने की बात है, कोई भी दुकानदार अगर उसमें छूट देता है तो वहाँ जो अंकित मूल्य है उसी के द्वारा देता है, ना कि विक्रय मूल्य के द्वारा। प्रश्न नंबर 2, एक के बढ़ने से दूसरा बढ़े या एक के घटने से दूसरा घटे, इस प्रकार के वितरण को ब नंबर अनुक्रमानुपाती विचरण कहलाता है। अगर एक बढ़ता है और तो दूसरा भी बढ़े और दूसरा घटता है तो पहला भी घटे, तो यह हमारा क्या होता है? अनुक्रमानुपाती विचरण कहलाता है। किसी घटना की घटित होने की संभावना को क्या बोलते हैं? प्रायिकता। तो उत्तर है ब नंबर। प्रश्न 4, ऋण 5 का घात 3 को सरल करना है, तो इसमें हमारा उत्तर आ जाएगा ब नंबर ऋण 125। प्रश्न 5, 441 का वर्गमूल है, तो उत्तर होगा हमारा द नंबर 21। प्रश्न 6, त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र है ए बराबर होता है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 बी गुणित एच। हमारा उत्तर है अ नंबर। प्रश्न 7 दिया हुआ है, इसमें लसा निकालना था मसा। तो यहाँ पे 12 और 16 का मसा 4 होता है, क्योंकि 4 बड़ी से बड़ी संख्या है जो 12 और 16 का पहाड़ा में आता है, तो 4 हो जाएगा। एस का घात 3 और एस का घात 4 का मसा एस का घात 3 होता है। इन दोनों में छोटी चर राशि को लिखते हैं जिसका घात छोटा होता है। टी का घात 2 और टी का मसा टी होगा। देखिए यहाँ भी छोटा को लिखा जा रहा है, 1 का घात 2 है और 1 का घात 1। यू का घात 3 और यू का घात 2 का मसा यू का घात 2 है। इस प्रकार 12 एस का घात 3, टी का घात 2, यू का घात 3 एवं 16 एस का घात 4, टी और यू का घात 2 का मसा कितना हो जाएगा? उत्तर 4 एस का घात 3, टी और यू का घात 2। प्रश्न नंबर 2 दिया हुआ है, एक बहुभुज में भुजाओं की संख्या 15 है, तो अंतःकोण का योग ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे भुजाओं का कुल 15 योग दिया हुआ है, नहीं योग ज्ञात करना है। टोटल कितने भुजा हैं? 15 भुजा। तो यहाँ पे सूत्र होता है, इस सूत्र का उपयोग किए हैं। बहुभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है? सूत्र है n-2 गुणित 180। ये हमारा जो पहला लाइन है बहुभुज के अंतःकोणों का योग का सूत्र है। और जैसे यहाँ पे प्रश्न में दिया हुआ है 15 भुजा, मतलब ये n का मान कितना आ जा रहा है? 15। n की जगह 15 लिख देंगे और बाकी सेम उतार देंगे, तो 15 ऋण 2 गुणित 180। 15 में 2 घटा दिए 13 आया, 13 गुणित 180, तो उत्तर हो गया 2340। इस प्रकार हमारा जो है सवाल नंबर 8 का उत्तर है। प्रश्न 9 दिया हुआ है, नीचे दिए गए प्रत्येक आकृति में वृत्त का केंद्र O है, कोण C 55 अंश है, तो कोण BAC का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हम लोग इसको हल करेंगे। तो यहाँ दिया हुआ है AC व्यास है। हमारे पास जो चित्र में दिया हुआ है A और C वो क्या है? व्यास है,
वह केंद्र से गुजरता है, अतः अर्धवृत्त का कोण क्या होता है? समकोण होता है, हम लोग जानते हैं। अर्थात कोण B, जो कोण B पे बनने वाला कोण क्या होगा? 90 अंश, या कोण ABC बराबर 90 अंश। हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग कितना होता है? 180 अंश। तो कोण A धन कोण B धन कोण C बराबर 180 अंश। और यहाँ पे कोण B और C का मान रख देंगे तो कोण A धन B का मान 90 अंश और कोण C का मान 55 अंश किताब में दिया हुआ है, बराबर 180 अंश। और 55 और 35 को नहीं 55 और 90 को जोड़ देंगे तो हो जाता है 145। और इस प्रकार पक्षांतर कर देंगे। कोण A बराबर कितना हो जाएगा? 180 ऋण 45 बराबर, घटा देंगे तो कोण A का मान 35 अंश आ जाएगा। अगला सवाल है 10 नंबर, 16m का घात 2 ऋण 25n का घात 2। तो 16m का घात 2 को लिख सकते हैं हम लोग 4m का घात 2 और 25n का घात को लिख सकते हैं हम लोग 5n का घात 2। और यह हमारा देखने से स्पष्ट दिख रहा है कि हमारा जो है समीकरण 3 लागू होगा, इसलिए समीकरण 3 से तुलना कर देते हैं। a का घात 2 ऋण b का घात 2 बराबर a धन b ऋण कोष्टक में a ऋण b। अब यहाँ पे मान रख देंगे तो हो जाएगा 4m का घात 2 ऋण 5n का घात 2 बराबर, तो यहाँ पे मान रख दे रहे हैं a के जगह दिया हुआ है 4m और b के जगह दिया हुआ है 5n। तो इसी को हम लोग सेम लिख के तुलना कर देंगे तो हो जाएगा 4m धन 5m कोष्टक बंद, दूसरे कोष्टक के अंदर आ जाएगा 4m ऋण 5n। तो इस प्रकार हमारा जो है प्रश्न नंबर 10 का उत्तर आ चुका है। अब आगे की ओर चलते हैं। अगले सवाल प्रश्न 11 में। प्रश्न 11 में दिया हुआ है एक कार 48 लीटर पेट्रोल में 432 किलोमीटर चलती है, 20 लीटर पेट्रोल में वह कितनी दूरी चलेगी? तहाँ एक छोटा सा टेबल बना दिए हैं। यहाँ जो सवाल जितने भी सवाल दिए हुए हैं थोड़ा सा सभी के लिए एकदम छोटा छोटा जगह दिया हुआ है, थोड़ा बड़ा देना चाहिए था। तो यहाँ पे दिया है पेट्रोल लीटर में 48 लीटर में 432 किलोमीटर चलता है। तो उसी प्रकार दिया है दूसरा शर्त 20 लीटर में कितना चलेगा। तो इसको निकाल देते हैं, हल करते हैं। यहाँ पर 20 और x के बीच वही अनुपात होना चाहिए जो 48 और 432 के बीच में है। तो यहाँ पे अनुक्रमानुपाती विचरण का सूत्र लगा देते हैं, x1 बटे y1 बराबर x2 बटे y2। और यहाँ पे x1 y1 x2 y2 का मान रख दिए तो आ गया 48 बटे 432 बराबर 20 बटे x। तो ये गुणा कर दिए तो 48 का गुणा हो जाता है x के साथ और 432 का गुणा हो जाता है 20 के साथ। अब यहाँ पे 48 और 432 को काट देते हैं, 48 नवा 432 होता है। इस प्रकार x बराबर प्राप्त हुआ 20 गुणित 9 बराबर 180 अंश। तो यहाँ पे x का मान 180 अंश आया। तो ये बोल सकते हैं कि 20 लीटर में गाड़ी कितना चलेगा? 180 किलोमीटर। यहाँ पे अगला सवाल है आप लोगों के लिए प्रश्न 12, 7.5 सेंटीमीटर का रेखाखंड AB खींचिए एवं इसे 3 समान भागों में विभाजित कीजिए। तो इस प्रकार का इसका चित्र बनेगा, आप लोग देख लेंगे और इसको बना लेंगे। इसमें रचना लिखने के लिए तो किसी भी प्रकार का जगह नहीं दिया हुआ है, तो आप अपने हिसाब से इसका विवेक प्रयोग करके इसका हल लिख सकते हैं। बाकी चित्र इससे भी बनेगा और एक दूसरे प्रकार का भी बनता है, आप लोग से जो उचित हो उसको बनाकर देख सकते हैं। अब अगले पेज की ओर चलते हैं, जिसमें दिया हुआ है अगला पेज में हमारा प्रश्न 13, 2x धन 5 बराबर पूरे का बट्टा 3x धन 1 बराबर 3 बटे 11। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, 2x धन 5 पूरे का बट्टा 3x धन 1 बराबर 3 बटे 11 को तिर्यक गुणा कर देंगे। जगह छोटा है तो इस हिसाब से थोड़ा सा
एकदम सटीक उत्तर लिखने का प्रयास किया गया है। 3 गुणा 2x धन 5 का गुणा होगा 11 के साथ, 3x धन 1 का गुणा हो जाएगा 3 के साथ, और 11 दूनी 22x और 11 पछे 55, 3 तिया 9x धन 3 एकम 3। तो इस प्रकार हम लोग अब क्या करते हैं, पक्षांतर कर देते हैं, मतलब अचर को अचर के साइड में और चर को चर के साइड में। तो 12 में 9 को घटा देंगे और इसी प्रकार 3 में घटेगा 55। तो 12 में 9 घटाएंगे तो उत्तर कितना आ जाएगा 13, और 55 में 3 घटाएंगे 52 हो जाएगा। क्योंकि बड़ी संख्या 55 ऋणात्मक है, इसलिए उत्तर भी हमारा क्या आएगा, ऋणात्मक ही आ जाएगा। और यहाँ पे 13 से 52 को काट देते हैं तो 13 चौके 52 हो जाता है, ऋण 4। इस प्रकार प्रश्न 13 का उत्तर कितना आ गया, ऋण 4। अगला सवाल दिया हुआ है प्रश्न 14, x धन 4y का घात 2 ऋण 49, तो स्वर समीकरण का उपयोग करके बनाना है। तो यहाँ पे दिया हुआ है x धन 4 y का घात 2 ऋण 49, तो हम लोग यहाँ पे 49 को लिख सकते हैं 7 का वर्ग, और यहाँ पे उपरोक्त समीकरण का उपयोग मतलब स्वर समीकरण 3 का उपयोग कर लेंगे। तो यहाँ पे x के जगह हो जाएगा x धन 4y और y के जगह कितना हो जाएगा 7। तो उस मान को रख दिए तो हमारा है कुछ ही लाइनों में उत्तर आप लोग के सामने बनकर तैयार है। अब अगला सवाल जो है, चतुर्भुज की रचना कीजिए जिसमें AB बराबर 5 सेंटीमीटर, BC बराबर 4 सेंटीमीटर, CD बराबर 4.5 सेंटीमीटर, AD बराबर 3.5 सेंटीमीटर तथा AC बराबर दिया हुआ 6.3 सेंटीमीटर। तो इसको हल करना है। हल करने के लिए जगह तो एकदम बिल्कुल भी नहीं दिया हुआ है, तो मैं एक तो समझने के लिए एक कच्चा चित्र बना दिया हूँ और इसी को प्राथमिकता से देखकर रचना कर दिए हैं। अब देखिए एक सवाल है 10 नंबर का, तो आप लोग के लिए सवाल को बनाना एकदम अनिवार्य यही है। तो सवाल 15 का रचना के पहले पद में आ जाता है, सर्वप्रथम AB बराबर 5 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा। दूसरे नंबर में आता है बिंदु B और A को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर का चाप काटा। कटान बिंदु का नाम क्या दिए, C दे दिए। प्रश्न 3 है, पुनः बिंदु A व बिंदु C को केंद्र मानकर प्रकार की सहायता से चाप काट रहे हैं एवं 3.5 और 4.5 सेंटीमीटर का चाप काटा। कटान बिंदु D प्राप्त हुआ। इस प्रकार आप लोग के सामने ये जो प्रश्न 15 का चतुर्भुज की रचना हो रहा है। अब प्रश्न चौथे नंबर का रचना के पद है, बिंदु D को स्केल द्वारा AB व बिंदु C से मिला दिया, और इस प्रकार अब पृष्ठ चतुर्भुज हमारे सामने बनकर तैयार हो चुका है और प्रश्न 15 भी कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे देखते हैं प्रश्न 16 की ओर चलते हैं, जिसमें दिया हुआ वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 2352 से भाग देने पर भागफल पूर्ण घन बन जाए। तो यहाँ पे सवाल दिया हुआ है, थोड़ा सा जो शुरू में था वो गलत है, इसको अपने को काट देना है। सेकंड का है, ये भी गलत होते होते थोड़ा सही हुआ है, मिस्टेक हो गया था। तो 2 से भाग करेंगे 1176 आएगा, फिर 1176 को 2 से भाग किए 588 आया, 588 को पुनः 2 से भाग किए तो 294 आ गया, और 294 को 2 से भाग किए तो कितना आ गया 147, और उसके बाद ये 3 से भाग जाएगा, और 3 से भाग जाने के बाद आ जाता है 49, फिर 49 को 7 से भाग कर देते हैं। तो इस प्रकार जो हम लोग गुणनखंड निकालते हैं और जोड़ी बनाते हैं तो 3 का जोड़ी नहीं बनता है। तो उपरोक्त गुणनखंड में 3 का जोड़ा नहीं बनता है, अतः 2352 को 3 से भाग देने पर पूर्ण घन बन जाएगा। अब इसी सवाल का है अथवा वाला, तो बहुत ही छोटा जगह है, तो छोटा जगह के हिसाब से ही हल करने का प्रयास किया हूँ, तो इसको आप लोग देख लेंगे। समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में भी बोल सकते हैं। अब प्रश्न 17 दिया हुआ है, x का घात 2 ऋण 5x धन 6 को x ऋण 6 से भाग देना है। तो ये देखिए आप लोग के सामने भाग बना हुआ है, x ऋण 6 को भाग किए x से, तो हमारे पास आ जाता है x का घात 2
ऋण 6x, दोनों को आपस में घटा देते हैं और घटाने के बाद जो बचता है उसको लिख देते हैं। तो ये देखिए उत्तर हमारे पास बनकर तैयार है। और अगला सवाल है, प्रथम 5 संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो प्रथम 5 संख्याएं हैं 2, 4, 8, 6, 10। अब सभी को जोड़ने से हमारा योगफल कितना प्राप्त हो जाएगा? 30 हो जाएगा। और टोटल संख्या 5 है, इसलिए ये नीचे भी क्या हो जाएगा? 30/5। 5 को 6 से भाग किए, कितना आ जाएगा उत्तर हमारा? 6। दोस्तों, इस प्रकार आप लोग का कक्षा 8वीं का गणित का पेपर हो चुका है। और किसी भी प्रकार की समस्या हो तो ज़रूर कमेंट करें। हमारी गलती को भी हम सुधारने का प्रयास करेंगे और जितना हो सके मैं आप लोगों का मदद करूंगा।